ये हमारे नबी की सबसे बड़ी और मशहूर सिफात, जिसका एतराफ़ दुश्मनान इस्लाम को भी था, कुफ़ार मक्का को भी था। ऐलान नबूवत से पहले भी आपकी ये सिफात थी कि आप सच्चे और ईमानदार हैं। एक सहाबी, उन्होंने अपने गुलाम को भेजा, गालिबन हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला या कोई और नाम था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए घोड़ा खरीद कर ला। वो गया और वह घोड़ा खरीदा और उसके मालिक समेत उसको ले आया कि घोड़ा खरीद लिया है, 300 में सौदा हो गया। अब वो जो सहाबी थे वो शहजादे थे, यमन के ख़ानदान में से थे, शहजादों में से शाही ख़ानदान के फ़र्द थे और वो सवारियों को, घोड़ों की नस्लों को जानते थे। अब सौदा हो गया जी 300 में। गुलाम ने कहा जी हुजूर मेरा 300 में सौदा हो गया। तो वो सवारी, उन्होंने जब देखा सवारी को, वो उम्दा नस्ल का घोड़ा था, उसकी तो कीमत ज़्यादा बनती थी। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मालिक को कहा कि मैं तुम्हें इसके 400 दे दूँ। उन्होंने कहा जी दे दे। फिर कहा अच्छा मैं इसका 500 देता हूँ। उसने कहा जी दे दे। फिर कहा अच्छा मैं 600 देता हूँ, 700 देता हूँ, 800 देता हूँ। उसने कहा हजरत मैं तो 300 पे भी राजी था, बड़ी खुशी से बेच रहा था, तो आपने 800 तक बात पहुंचा दी। फरमाया नहीं ये सवारी तेरी 800 की। उसको 800 दिए, दिरहम या दिनार, उसको 800 दे दिए। वो चला गया। गुलाम ने कहा कि हजरत अजीब आदमी है, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि चीज़ खरीदने वाला रेट को बढ़ा रहा हो? कभी ऐसा हुआ? खरीदने वाला भी कभी रेट बढ़ाता है? हमेशा बेचने वाला बढ़ाता है, खरीदने वाला तो कभी नहीं कहता कि नहीं नहीं चीज़ 500 की नहीं है, मैं 600 देता हूँ। वो कहता है 500 की या नहीं 400 दूंगा, और कम करता है। लेकिन यहाँ अजीब मामला है, ये रेट कम को बढ़ा रहे हैं और 300 से 800 तक ले गए। तो उन्होंने कहा हजरत ये अजीब मामला आपने किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने नबी को यह जुबान दी थी कि मैं उम्र भर कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। शरन जायज़ है कि वो 300 के भी देता, इसमें कोई कबाहत नहीं है, उसने अपनी मर्जी से बेची है 300 को। लेकिन मैं जानता हूं कि ये घोड़ा 300 का नहीं है, इसकी कीमत 800 बनती है कि ये उम्दा नस्ल का घोड़ा है। तो मुझे तो पता है कि इसकी कीमत ज़्यादा है, लिहाजा मैंने उसकी वो कीमत अदा की जो उसकी कीमत थी। तो ये है ईमानदारी, ये है मामलात की सच्चाई, ये है ईमान की पुख्तगी और बुलंदी। आज ज़रा ढूंढ कर लाए ना कहीं से ऐसा ईमानदार, मार्केट में, बाजार में कोई ताजर ऐसा, कोई ऐसा सच्चा ताजिर, कोई ईमानदार ताजिर आज कोई ढूंढने से मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। झूठ तो हमारे मुआशरे की जड़ों में रचा बसा हुआ है। झूठ के बगैर तो हमारे मुआशरा है ही नहीं, इसका कोई वजूद ही नहीं। हम हुकूमतों को रोते हैं, हुकूमतें बेईमान हैं, हुकूमतें बेईमान हैं, हुकूमतें करप्ट हैं, हुकूमतें करप्शन करती हैं। हम हुकूमतों को रोते हैं कि हुकूमतें करप्शन करती हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा रेडी वाला भी करप्शन कर रहा है, यहाँ तो हमारा जूते बेचने वाला भी करप्शन कर रहा है, यहाँ तो हमारा मजदूर भी करप्शन कर रहा है, वो भी करप्ट है। यहाँ तो हमारा एक छोटा सा दुकानदार भी करप्शन कर रहा है, यहाँ तो हमारे हर गली मोहल्ले का हर ताजिर, हर दुकानदार, हर मामले वाला, हर बंदा ही करप्शन कर रहा है। मामलात में भी करप्शन, सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं होती, ईमान की करप्शन, करप्ट ईमान। तो आज तो हमारा हर फर्द बेईमान है। हुकूमतों को हम क्या रोएं, हम तो अपनी ज़ात में बेईमान है, ईमानदारी तो है ही नहीं। यहाँ किसी को मजदूर लगा दें, 500, 700, 800, 1000 रुपया मजदूरी वाला भी यहाँ पर डंडी मारता है, बेईमानी करता है कि नहीं करता? यहाँ हमारे ताजर बेईमान है, हर चीज में यहाँ पर मिलावट है। तो ये कौन कर रहा है? अब दूध केमिकल और पाउडर का मार्केट में बिक रहा है, तो ये हुकूमत ने पाउडर में केमिकल दिया कि जी ये तो मिलाओ और ऐश करो।
2 नंबरियां करो। ये तो हमारा ज़ाती ईमान है। हम अपनी ज़ात में दुरुस्त नहीं है, लेकिन दूसरों को हम गालियाँ देते रहते हैं सारा दिन। तो जैसे हम खुद हैं वैसे हमारे हुक्मरान। हम खुद दुरुस्त हो जाए तो हुक्मरान भी हमें अच्छे मिल सकते हैं। बुनियाद अच्छी नहीं होगी तो फिर इमारत भी तो वैसी होगी ना। बुनियाद तो अवाम है, यहीं से ये लोग पैदा होते हैं, यहीं से ये लोग निकलते हैं, आगे जाते हैं। तो सच्चाई जो है, ईमानदारी जो है, इसमें बड़ी ताकत है। हज्जाज बिन यूसुफ का ज़माना है। हज्जाज बड़ा जालिम, बड़ा सख्त गिर, पत्थर दिल इंसान था और बड़ा जालिम आदमी था। वो एक बुजुर्ग थे, वो बड़े मशहूर थे कि ये सच्चाई, ये बड़े सच्चे आदमी हैं और हमेशा सच बोलते हैं। इब्ने खराश उनका नाम था रहमतुल्लाह अलैह। तो उनके 2 बेटे हज्जाज के खिलाफ बगावत में फौज में थे, तो उनको शिकस्त हो गई, तो वहाँ से भाग गए। भाग कर गए छुप छुपा के बाप के पास आके उसके घर में छुप गए। अब CID वालों को पता चल गया, उन्होंने बताया हज्जाज बिन यूसुफ को कि इब्ने खराश के 2 बेटे उसके घर में। हज्जाज बिन यूसुफ ने बुलाया, उसने कहा कि आज इब्ने खराश के सच्चाई का इम्तिहान है, आज पता चलेगा ये कितना सच बोलता है। तो उसने कहा कि इब्ने खराश, तेरे 2 बेटे आजकल कहाँ हैं? तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि बेटे मेरे घर में। सच बोलो, बेटे मेरे घर में। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तेरे इस सच बोलने की वजह से मैं तेरे 2 बेटे तुझे बख्शता, और अगर तू झूठ बोलता, मुझे पता था कि बेटे तेरे घर में, और अगर तू झूठ बोल देता आज, तो तेरी भी गर्दन यहीं पर उतार देता और तेरे बेटों की भी गर्दन उतार। लेकिन तेरे सच ने तुझे भी और तेरे बेटों को भी जिंदगी बख्शी। ये एक मुसलमान की शान है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, मैंने कितनी बार ये हदीस बयान कर दी है कि मुसलमान सारे गुनाह कर सकता है, लेकिन एक मुसलमान झूठ नहीं बोल सकता और मुसलमान धोखा नहीं दे सकता। बाकी सारे गुनाह कर सकते। ये 2 चीज़ें मुसलमान से बाइद है, क्योंकि ये मुनाफिक का काम है। एक बार मेरे ज़हन में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो आपने देखा कि एक दरख्त के साथ एक हिरन बंधी हुई है। तो आप जब वहाँ से गुजरे तो उस हिरन ने आवाज़ दी, उसने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे आपके साथियों ने शिकार किया है और शिकार करके मुझे यहाँ बांध दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको दूध पिलाना है, तो लिहाजा मुझे छोड़ दे, मैं उनको दूध पिलाऊँ, तो मैं दूध पिलाकर मैं वापस आ जाऊँगी यहीं पर। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुझे छोड़ तो दूँ, क्या तू वाकई वापस आ जाएगा? तो उसने कहा जी सच है, आप अल्लाह के नबी हैं, आपके साथ तो अब झूठ नहीं बोला जा सकता, तो मैं दूध पिला के वापस आ जाऊँगा, धोखा नहीं दूँगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसे खोल दिया और खुद वहीं तशरीफ़ फरमा के बैठ गए, वहीं टेक लगा के दरख्त के साथ। वो चले गए, बहुत दूर गए, उसके बच्चे थे, वो उनको दूध पिलाया, उसने दूध पिला के फिर वापस आ गई। आपने देखा कि वो वापस आ गई, वापस आके खड़ी हो गई हो, तो आपने उसको फिर वहीं पर बांध दिया और आप वहीं फिर बैठ गए। अब वो आदमी आया जिसने शिकार किया था, उसने देखा कि मेरी हिरन बंधी हुई है और सरकार वहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। एक तो उसकी खुशी कि हुजूर सामने तशरीफ़ फरमा है, तो खुश हो गया देख के। तो जब आया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपसे एक चीज़ मांगनी है, दे दोगे? उसने कहा हुजूर सारा कुछ ही आपका है, आप बस इशारा करें, जान भी हाजिर है, क्या चाहिए आपको? आपने फरमाया
कि ये हिंद मुझे हदिया कर। उसने कहा या रसूलल्लाह, तो पूछने वाली बात ही नहीं, आप जो जी चाहता है आप ले जाए, सारा कुछ आपका है, हम भी आपके, आप ना पूछें। उसने वो हिर्द हुजूर को हदिया कर दी और हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे लेकर उसको आज़ाद कर दी, वो चले गए। तो सच्चाई, सच जो है उसने उसकी जान बचाई। अगर सच ना बोलती, धोखा देती, तो खुद भी मरती और बच्चे भी मरते। तो ये जो बातें हैं ये समझने की हैं कि सच्चाई अस्सिद्क़ु युंजी। जब अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि सच में निजात है और झूठ में हलाकत। जायज ने कहा ना, अगर झूठ बोलता तो तेरी भी गर्दन और तेरे बेटों की भी गर्दन में उड़ा दे, लेकिन सच बोल रहा है तो सच ने उसको भी निजात है, उसके बेटों को भी निजात। तो सच में निजात है, झूठ में हलाकत है। तो आज ऐसी सच्चाई, ऐसी ईमानदारी जिसकी मिसाल दी जाए, ये कहाँ नजर आएगी, कहाँ मिलेगी? और अगर हम में नहीं मिलेगी, मुसलमानों में नहीं मिलेगी, तो क्या फिर काफरों में ढूंढने जाएंगे इसको? आखिरी एक बात, एक डाकू था, उसका गैंग था, करिंदे रखे हुए थे, वो लूट मार करके आते थे। हिंदुस्तान की बात है, अंग्रेज दौर की बात है। तो एक बार एक शतुंगड़ा, उसका एक करिंदा जो है ना, वो सिर्फ 20 रुपए लेकर आया। उसने कहा यार आज इतने थोड़े, क्या किया तुमने, करप्शन तो नहीं कर ली कहीं पैसों के रास्ते में? उसने कहा नहीं, माल बड़ा मोटा आज हाथ आया था, लेकिन बस आज एक बात ने मुझे मार दी। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा आज एक अंग्रेज की जेब काटी थी और उसकी जेब में मोटा माल था, जेब भी काट ली, पैसे भी ले लिए। जब पैसे लेके मैं वहां से चला ना, तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि ये ईसाई है, मैं मुसलमान हूँ, और अगर क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम से ये कह दिया कि तुम्हारे उम्मती ने मेरे उम्मती की जेब काटी थी, तो मैं अल्लाह के नबी को क्या मुँह दिखाऊं? उसने कहा यार ये बात मेरे दिल में आई ना, तो मैंने वो पैसे सारे वापस उसको दे दिए, और ये 20 रुपए बस कहीं से अपने बेटी भाई की कमाई लाया, उससे सिर्फ 20 रुपए ही मिले, वो पैसे वापस कर। तो उसने कहा कि ये तूने अच्छा काम किया, उसने उसको इनाम दिया। और डाकू भी उस जमाने के बड़े अच्छे लोग होते थे, गैरत बड़ी होती थी। तो उसने कहा कि ये 10 रुपए मजीद उसको इनाम दिए कि ये तुम्हारा इस बात का इनाम है कि तूने हमें हमारे नबी के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। तो अगर क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करना पड़ जाए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कह दें कि नहीं नहीं ये तो मेरे ही नहीं है, मैंने तो सारी ज़िंदगी ना झूठ बोला, ना बेईमानी की, ना धोखा दिया किसी को, और मैंने इसी की तालीम दी, ना मेरे सहाबा में ये बातें थी, तो ये जो लोग हैं इनके पास तो सच और ईमान इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं। तो फिर हमारे पास क्या जवाब, क्या मुँह दिखाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम? यह है कोई हमारे पल्ले? तो इसलिए भाई आहद करें, अब सच को अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाएं, हमेशा सच बोले। ताजिर हैं, दुकानदार हैं, मुलाजिम हैं, आप बाप हैं, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आपका जहां जिसके साथ जितना भी मामला है उसमें सच बोले। सच आपको दुनिया में भी निजात देगा, आपको आखिरत में भी निजात देगा। झूठ दुनिया में भी हलाक करेगा, आखिरत में भी हलाक करेगा। तो इसलिए भाई सच्चाई की तरफ आए, सच का दामन पकड़े, हमारी रोज़ी में भी बरकतें होंगी, बीमारियों से, परेशानियों से, बहुत सारे मसाइब से, बहुत सारी तंगियों से अल्लाह पाक हमें निजात अता कर देगा, हमें ज़िंदगी में बड़ा सुकून नसीब